आइए एबीओ की जो है वो परीक्षा रणनीति पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि जो 2013 में जो पेपर हुआ था उसमें एबीओ का जो परीक्षा की जो व्यवस्था थी या फिर जो है परीक्षा की योजना किस प्रकार से बनाई गई थी। तो एबीओ 2013 की सिलेबस जिसका पेपर 2014 में हुआ था उसमें परीक्षा 2 चरणों में होने वाली थी। प्रथम चरण में जो परीक्षा आयोजित होने वाली थी वो परीक्षा कैसी होगी, लिखित पेपर के माध्यम से होगी। और जो दूसरा पेपर यानी जो दूसरा जो होगा क्रम वो कैसा होगा, साक्षात्कार का होगा। लिखित परीक्षा के लिए 600 अंक रखे गए हैं, यानी 300 प्रश्न का पेपर होगा। एक ही पेपर होगा 300 प्रश्नों का, और उस 300 प्रश्नों के पेपर में हर जो प्रश्न होंगे वो 2-2 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से 300 जो क्वेश्चन होंगे, 300 क्वेश्चन में 600 नंबर का पेपर होगा, और 75 नंबर जो प्राप्त होगा वो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से प्राप्त होगा। तो कुल कैसा होता था, इस बार भी लगभग संभव इसी तरीके से रहने वाला है। तो 600 अंक के पेपर होने वाले हैं, 300 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, और 75 नंबर साक्षात्कार में मिलेंगे, वो बाद में। लिखित परीक्षा के लिए 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और पेपर नंबर 2। जो पहला पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। इसका पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150। सामान्य अध्ययन का पेपर कितना होगा, 150 जो क्वेश्चन होंगे सामान्य अध्ययन के होंगे। इसके लिए भी 2.5 घंटे समय दिया जाएगा। इसमें सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन होंगे, यानी 50 क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, विज्ञान, जो जीएस के पेपर आप पढ़ते हैं उस जीएस के पेपर से क्या आ जाएगा, सामान्य अध्ययन के पेपर से आएगा। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन होगा वो 75 अंक का पूछा जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ का जो पार्ट होगा वो 75, यानी उससे ज़्यादा जीएस से ज़्यादा वेटेज किसका है, छत्तीसगढ़ का है। और तीसरा बुद्धिमत्ता परीक्षण, याद रखिएगा इसमें गणित नहीं है मगर रीजनिंग है, यानी रीजनिंग के जो पेपर होंगे वो रीजनिंग का जो प्रश्न आएंगे वो लगभग 25, यानी 50 क्वेश्चन जीएस का रहेगा, 75 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का रहेगा, और जो 25 क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन किसका रहेगा, आपके बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी रीजनिंग का पेपर रहेगा। ये पहले पेपर के बारे में। तो पहले पेपर में 300 अंकों के ये पहला पेपर होगा। पेपर नंबर जो 2 होगा वो भी 150 क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे समय इसके लिए भी रहेगा, और 300 अंक इनको भी प्राप्त होंगे। ये सारे जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। भले ये पीएससी पेपर लेता है मगर पीएससी में प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में होता है, लेकिन ये जो पेपर होगा वो 2 चरणों में ही होगा। यानी एक प्री का पेपर होगा, वन डे एग्जाम होगा, और दूसरा सीधे साक्षात्कार होगा। सही गोले एक भरना है, प्रत्येक गोले के 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक प्राप्त होंगे। माइनस मार्किंग रहेगा, माइनस मार्किंग ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग क्या रहेगा, इसमें माइनस मार्किंग रहेगा। और इसमें जो माइनस मार्किंग जो पिछले बार 1 अंक कम कर दिया जाएगा, यानी आपका 1/2 माइनस मार्किंग कितना रहता है, 50%, 1/2 यानी 50% माइनस मार्किंग रहेगा। तो इसके भी रहने वाले हैं, जैसे व्यापम वगैरह में 1/4 वगैरह रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना रहने वाला है, 50% माइनस मार्किंग रहने वाला है। फिर अंग्रेजी हिंदी दोनों में पेपर रहेगा। और लिखित परीक्षा के बाद जो जनरल के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 33% लाना अनिवार्य होगा, जबकि एसटी/एससी के लिए जो और पिछड़ा वर्ग के लिए 23% पासिंग मार्क जो है 23% होगा, उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो क्वालिफाई का भी ध्यान रखिएगा, 33% जनरल के लिए है, और एसटी/एससी और ओबीसी के लिए जो है वो कितना है, 23% है। साक्षात्कार जब बुलाया जाएगा तो 3 गिने, यानी जो प्री का पेपर होगा, प्री के पेपर के बाद 3 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा, और 3 गुने बच्चों के बाद जो साक्षात्कार के अंक होंगे उनके 75 होंगे जो इस प्री वाले पेपर में जुड़ेंगे। जनरली पीएससी प्री के जो पेपर होता है उसमें साक्षात्कार प्री के पेपर का नंबर साक्षात्कार के साथ नहीं जुड़ता है, मेंस के पेपर जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर सीधे क्योंकि मेंस नहीं है तो इसको सीधे साक्षात्कार के अंक उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो इस आधार पर चयन सूची तैयार कर ली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 2 पेपर होगा, इसमें हम दूसरे वाले पार्ट की तैयारी करेंगे। दूसरा वाला पार्ट यानी जो शैक्षणिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार वाला पार्ट है, उसमें 5 चैप्टर दिए हुए हैं, उस पर भी अपन सिलेबस पर चर्चा कर लेंगे। तो क्लास जल्दी शुरू होने में होगी, और अपन जो शिक्षा वाला पार्ट होगा उसकी अपन तैयारी करेंगे। आप मेरे साथ जुड़कर जो है शैक्षणिक प्रशासन और शिक्षा का अधिकार वाला पार्ट तैयारी कर सकते हैं। अपन इसमें जो है शिक्षा के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हल करते चलेंगे। तो अब मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये परीक्षा का क्या होने वाला है, इसका आपका जो है योजना होने वाली है। ठीक, थैंक यू।